Hare Krishna guys, welcome back to my channel. My name is Raj. Welcome back to a brand new video. So this video is basically based on my CBSE class 11th result plus तुम्हें छोटू सा स्टडी ब्लॉग देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें. एंड मेरा फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना बिकॉज आज है होली, मतलब 14th मार्च है एंड कल मेरा रिजल्ट है जो कि 15th मार्च को है. एंड डू यू नो, मैं आज दिन भर से पढ़ नहीं पाया था बिकॉज घर पे बार बार रिलेटिव्स आ रहे थे एंड मेरा पूरे चेहरे पे ऐसा पक्का कलर लगा दिया था. गुलाल भी नहीं लगाया था बल्कि पक्का कलर लगा दिया था जिसको मेरे को रिमूव करने में मुझे 10 से 12 बार अपने फेस को वॉश करना पड़ा जब जाके रिमूव हुआ. अभी भी थोड़ा थोड़ा लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर. सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर ब्लॉग. ज़िंदगी में पहली बार गाइस मैंने अपनी स्टडी टेबल को अच्छे से अरेंज करके छोड़ा था. एंड बिकॉज अरेंज भी इसलिए किया था क्योंकि होली थी तो मैंने सारी अपनी बुक्स को कवर अप कर लिया था कि बाई चांस कोई अगर यहाँ पर आ गया और उन्होंने बलून वगैरह फोड़ा तो मेरी बुक्स जो है पूरी ख़राब हो जाएगी. दैट्स वाई मैंने इन्हें कवर कर लिया था एंड इट्स टोटली सेफ नाउ. एंड अपन पढ़ते हैं. ओके गाइस, तो मैं अराउंड 4 PM से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पर मैं अपना वो जो हाफ ऑफ द चैप्टर बचा था उसे ही कंप्लीट कर रहा था. बट तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे ये चैप्टर जो है 13th मार्च को कंप्लीट करना था. तो मैं 13th मार्च को इसलिए नहीं कंप्लीट करा ये वाला चैप्टर बिकॉज मैंने बायोलॉजी का अनदर वाला चैप्टर स्टार्ट करा था उस दिन बिकॉज मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन हो रहा था. दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि अपन कोई सा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊँगा कि मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था. तो यहाँ पर मैं वही रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ बट अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं वो कवर हो पा रहा था बिकॉज गाइस हमारे आसपास में डीजे स्टार्ट हो गए थे. बस वो 1 घंटे के लिए डीजे बंद थे तो मैंने सोचा कि अपन पढ़ लेंगे बट डीजे स्टार्ट हो गया एंड मैं पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाया. बस मेरा लास्ट वाला टॉपिक बचा जिसमें वो कुछ फॉसिल्स की डिस्कवरी हुई थी, फॉर एग्जांपल फिनिक्स की, तो वो याद करना है. बाकी तो मेरा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप हो गया है. बस अब मुझे कुछ अपने CBSE बोर्ड के PYQ सॉल्व करने हैं प्लस अपने नीट के भी PYQ सॉल्व करने हैं जो कि अब मैं कर ही नहीं वाला हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी तुम्हें बताऊँगा. तो उतना बायोलॉजी पढ़ने के बाद आई एट गुलाब जामुन. तो सबसे पहले तुम गुलाब जामुन खा लो देन मैं खा लूँगा. सो मजाक को साइड में रखते हुए अपने ब्लॉग के बारे में चर्चा करते हैं. तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद गैस मैंने पढ़ना बंद कर दिया था बिकॉज गैस मेरा मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का एंड मैं पढ़ भी रहा था तो DJ का साउंड इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था. सो अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है एंड मैं पता नहीं कैसे 3:30 बजे उठ गया था सुबह के बिकॉज ऑफ एनजाइटी ऑफ रिजल्ट, इसलिए मैं जल्दी उठ गया था सुबह एंड मैं रात को भी जल्दी सो गया था. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपन केमिस्ट्री पढ़ लेते बिकॉज 2 दिन से मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था तो मैंने सोचा कि अपन केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं एंड वो सॉल्यूशन चैप्टर का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. तो वही मैंने लेक्चर को कंटिन्यू करा. अराउंड 1 घंटा 10 मिनट अच्छे से लेक्चर देखा एंड उसके नोट्स बनाए. फिर गए नोट्स बनाने के बाद मैं फ़ोन तो रख दिया था साइड में एंड रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था. एंड यहाँ पर मैं वही जो लेक्चर में मैम ने बताया था ना वही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्लस जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसे भी अच्छे से रिवाइज कर लिया था मैंने. ठीक है, इट्स व्हाट्सएप. सो आई एम रेडी फॉर स्कूल एंड सबसे पहले मैं स्कूल जाऊँगा देन रिजल्ट कलेक्ट करूँगा अपना देन तुम्हें बताऊँगा. सो अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखना. ही गाइस, तो मैं रिज़ल्ट लेके आ चुका हूँ एंड ये रहा मेरा रिज़ल्ट. एंड मैं सीक्वेंस वाइज अपने मार्क्स बताता हूँ. सबसे पहले मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊँगा देन मेन सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊँगा एंड एंड में मैं फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंग्लिश की. सो इन इंग्लिश आई स्कोर्ड 71 आउट ऑफ 80. सो मुझे इंग्लिश में आए हैं 71 आउट ऑफ 80 एंड 9 मार्क्स कहाँ कटे मैं बताता हूँ. सबसे पहले कटे मेरे शायद पैसेजेस में कटे होंगे एंड ग्रामर्स में कटे होंगे एंड एक तो मार्क्स अपने सेंटेंस को अरेंज करना रहता है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है, एक उसमें कटा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था एंड मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पाया था. तो मेरे 9 मार्क्स टोटल इंग्लिश में कटे हैं एंड थ्योरी प्रैक्टिकल में भी 20 आउट ऑफ 20 मिले. तो मुझे टोटल इंग्लिश में मिले 91 आउट ऑफ 100 जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे है क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे इंग्लिश में 90 अबव आए. या तो हर साल मेरे को 90 से नीचे आते थे, मतलब मैं 90 तक पहुंच ही नहीं पाता था बट इस साल मेरे को 90 अबव आया, मतलब 91 आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. सो इन हिंदी आई स्कोर्ड 72 आउट ऑफ 80
72 आउट ऑफ 80। एंड यहाँ पर भी मैं बताता हूँ 8 मार्क्स कहाँ कटे। तो 8 मार्क्स शायद एमसीक्यूज़ वगैरह में कटे थे, क्योंकि मोस्टली पोर्शन तो था वो एमसीक्यूज़ वाला था। एंड कुछ एमसीक्यूज़ मुझे ट्रिकी लग रहे थे, मतलब दो ऑप्शंस मुझे राइट लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि उसमें लगता है मेरे कटे हो गए। बाकी तो मेरे पेपर बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया था एंड अच्छे मार्क्स आ गए। एंड प्रैक्टिकल में मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिले। सो इन टोटल मुझे हिंदी में आए हैं 92 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री है, मैंने इतने ही एक्सपेक्ट किए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। सो इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 70, जो कि बहुत ज़्यादा ही बेकार है। मतलब मैंने तो इतने ही स्कोर किया था क्योंकि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ही बेकार गया था। एंड एमसीक्यूज़ मेरे कुछ खास इतने अच्छे नहीं गए थे। केस स्टडी तो पता ही नहीं कहाँ से दे दी थी सर ने, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। एंड जो 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन थे उसमें भी थोड़ा बहुत गलत चले गया था मेरा। तो यही थी मेरी फिजिक्स की कहानी। एंड मुझे प्रैक्टिकल्स में आए हैं 27 आउट ऑफ 30। तो 3 मार्क्स कट रहे हैं, वो तो कटने ही है क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 मिलते नहीं है प्रैक्टिकल में। सो इन टोटल फिजिक्स में आए हैं मेरे 77 आउट ऑफ 100। सो ओके मार्क्स है, क्योंकि मेरा इतना खास पेपर गया नहीं था फिजिक्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। सो इन केमिस्ट्री आई गॉट 60 आउट ऑफ 70, जो कि बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मैंने पूरे साल भर मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत से नहीं पढ़ा था। आखिरी के एक दिन पहले पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था। वैसे साल भर पढ़ा था लेकिन इतने ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ा था, बट आखिरी में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था अच्छे से, जिसके कारण मेरे 60 आ गए आउट ऑफ 70। एंड प्रैक्टिकल्स में बात करें तो मेरे आए हैं 29 आउट ऑफ 30, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। एंड टोटल बात करें तो मेरे आए हैं केमिस्ट्री में 89 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई केमिस्ट्री मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। सो मैंने बायोलॉजी में पूरे साल एकदम कंसिस्टेंटली अच्छे से मेहनत करी थी। मैं सुबह 4 बजे से उठता था, केवल बायोलॉजी पढ़ता था एंड बायोलॉजी ने मुझे फल दे दिया। सो मेरे बायोलॉजी में आए हैं 66 आउट ऑफ 70 एंड प्रैक्टिकल्स में भी मुझे अच्छे आए हैं 29 आउट ऑफ 30। एंड टोटल आया मेरे बायोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री है। पता है क्या, थ्योरी वाले पेपर, जो अपना थ्योरी वाला पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है, मैं केवल 4 मार्क्स का गलत करके आया था एंड वही 4 मार्क्स मेरे कटे। बाकी पूरा मेरा सही गया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, उसके कारण मेरे 95 मार्क्स आए। आई एम वेरी हैप्पी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी। सो गाइस, हमारे पी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारे पीई वाले सर की आइडियोलॉजी क्या है कि अभी हम बच्चों को कम मार्क्स देके कि वो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमारी क्लास के सारे बच्चों को पीई में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले। मतलब अपना जो पीई का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, बट उन्होंने 50 से नीचे ही सबको दिया, मतलब 45, 44 ऐसे मार्क्स दिए। तो उन्होंने मुझे दिए हैं 44 आउट ऑफ 70, जो कि मैं वो कुछ बोलूँगा नहीं। एंड उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 दी। तो मेरे 100 में से आए 74 मार्क्स, जो कि सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, बट मेरे बोर्ड्स में आ जाएगी 95 अबाउ, तो आएगी ही आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। सो अब मैं टोटल मतलब टॉप 5 की परसेंटेज तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूँ, है ना। ओके, तो तुम्हें यहाँ पर मैं परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करके बताता हूँ। एंड मैं टॉप 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। सो सबसे पहले इंग्लिश 91, हिंदी 92, अपना बायोलॉजी 95, केमिस्ट्री 89 एंड अपना फिज़िक्स 77। तो मेरे आ रहे हैं 444, अपन इसको 5 से डिवाइड करते हैं, है ना। सो मेरे परसेंटेज आ रहे हैं 88.8% एंड अप्रॉक्स 89%। तुमने तो मेरे परसेंटेज देख ही लिए होगे। मेरे परसेंटेज आ रहे हैं 89 अप्रॉक्स एंड 90 अपन कंसिडर कर सकते थे, अगर थोड़ा बहुत अपन फिजिक्स में अच्छा कर सकते थे। सो ये थे मेरा रिजल्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। एंड अगर आपको मेरे मार्क्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत अपनी क्लास 12th में करूँगा एंड बोर्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अच्छा ही रिजल्ट लाऊंगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। अपन मिलते हैं कल के स्टडी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। वन मोर थिंग गाइस, हमारे जो स्कूल वालों ने है ना टॉप 6 मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उतने सारे सब्जेक्ट को कंसिडर करा है। तो मेरे टॉप 6 परसेंटेज आ रहे हैं 86.33%। एंड हमारे स्कूल वाले क्या करते हैं, मतलब जो दो टर्म्स होती है हमारे स्कूल्स में, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो उन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट बनाते हैं। तो मेरे टोटल कंबाइन होने के बाद रिजल्ट आ रहा है
86.5% जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। एंड मैं तुम्हें अभी रिजल्ट की फ़ोटो बताता हूँ, है ना, एज अ प्रूफ। और थिंग गाइस, मैं अपनी पोजीशन बताना तो भूल ही गया था। सो मेरी पोजीशन आई है फर्स्ट रैंक आउट ऑफ 34 स्टूडेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब ये तुम देख लो मेरे रिज़ल्ट की फ़ोटो।